तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को आप देख रहे हैं, बेहद ही खास तस्वीर, इंतजार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार से बाहर निकलते हुए, और आज पीएम मोदी का ड्रेस कोड भी देखिए, भगवा रंग में प्रधानमंत्री रंगे नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आज वो अहमदाबाद में मौजूद हैं और यहां से आपको ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पीएम मोदी का दीदार करने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहां पर मौजूद है। लोकसभा चुनाव का थर्ड फेज है आज, और आज करीब 11 राज्यों की कई सीटों पर वोट डाले जाने हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान लगातार जारी रहेगा। इस फेज में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इसके अलावा एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने उत्सुकता अपनी सुबह सुबह एक पोस्ट शेयर कर जो है दिखा दी थी कि वो कितने ज्यादा खुश हैं। आज तीसरे चरण के मतदान में वो खुद भी वोट डालेंगे। वोट करने की अपील जनता से पीएम ने की है। उनका जो एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखा गया वो ये, उसमें उन्होंने लिखा है कि तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपील कर दी है जनता से कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का नजर आ रहे हैं हाथ हिलाकर। और देखिए कितने सारे फैंस, पीएम मोदी के फैन, और यहाँ पर वो सारे ही फैन सुबह सुबह 7:30 बजे का वक्त ही हो रहा है और सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे काफी ज्यादा भीड़ है। यहीं से थोड़ा दूर चलकर पीएम मोदी वोट डालेंगे। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पीएम मोदी जो है लोगों से ज्यादा जाकर तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन हाँ उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितने ज्यादा खुश हैं, और उनके चेहरे पर एक जो स्माइल है वो ये बता रही है कि वो कितने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो जल्दी से यहाँ पर पहुंचे। जैसा कि हम आपको सुबह से ही कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और कुछ इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री भी नजर आ रही हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल चलकर इतनी दूर पीएम मोदी वोट डालेंगे। वोट डालने के साथ ही यहाँ पर तमाम जो जनता मौजूद है सड़क के दोनों तरफ आप देख रही हैं, ये प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए देश के प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूद है। पीएम मोदी ने देश को लगातार जितने भी वोटर्स हैं उनसे अपील की है, देश के वोटर्स से, कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। सोशल मीडिया पर जो उनका एक पोस्ट है उसके जरिए उन्होंने कोशिश की है कि वोटर्स को ये बताएं कि वोट कितना ज्यादा जरूरी है। और आज थर्ड फेज की अगर बात करें तो गुजरात की कुल 25 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं, और कई बड़े ऐसे चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं अमित शाह जिनकी साख आज दांव पर है। आज मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, एसपी सिंह बघेल और श्रीपद येसो नाइक जो कि राज्य मंत्री हैं, पर्यटन राज्य मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री की साख आज दांव पर है, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, बसवराज बोम्मई और जगदीश शेट्टार, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज उनकी साख दांव पर है। तीसरा चरण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये हॉट सीट्स वाला तीसरा चरण है और मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है दोनों ही पार्टियों के बीच में। अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस, कुछ सीट तो ऐसी भी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और समाजवादी पार्टी से भी जबरदस्त टक्कर है। तो देखना होगा कि आज वोटर्स क्या वाकई में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करेंगे, कितने की संख्या में, क्या वोट प्रतिशत आज का रहने वाला है, 6 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जिन्होंने पहले मतदान फिर जलपान का जो एक रूल है और जिसे हर कोई फॉलो करता है, हर एक आदर्श वोटर जो है फॉलो करता है, ठीक वैसे ही हम देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जो सुबह सुबह इतनी दूर चलते हुए पहुंच गए हैं मतदान केंद्र पर। और ये देखिए एक स्केच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्केच यहाँ पर एक बच्चा लेकर पहुंचा है, उस पर ऑटोग्राफ देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और ये व्यक्तित्व पीएम मोदी का हर कोई पसंद करता है। देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी डाउन टू अर्थ प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं
और ऑटोग्राफ देते हुए पीएम मोदी उन्हीं के स्केच पर, जो यहाँ पर एक बच्चा बनाकर लेकर आया है, और कुछ 2-3 यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पीएम मोदी का स्केच बनाया, वो लेकर आए हैं यहाँ पर सुबह सुबह। और पीएम मोदी देखिए उनके स्केच को वैल्यू करते हुए यहाँ पर अपना सिग्नेचर देते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही हालांकि काफी बिजी शेड्यूल होता है और आज पूरे दिन चौथे चरण के लिए वो प्रचार भी करेंगे, लेकिन और अंशिका ये विश्वास ही है, प्यार ही है प्रधानमंत्री के लिए आम जनता में, कि उन्हें पता है कि वो इस तरीके की कोई भी भेंट लेकर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री उसे देखेंगे। और हमेशा ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब वो आम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, और वहां पर उनका स्केच लेकर जो लोग पहुंचे हुए थे उस पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया है, और कुछ ही शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने उस चीज की सराहना भी की है। लोग बहुत खुश नजर आते हैं जब अपने करीब, अपने नजदीक प्रधानमंत्री को पाते हैं, और ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से ही पहुंचे हुए, जब से यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी थी तब से ही लोगों की नजर बनी हुई थी कि कब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उनको देखा जाएगा। आज चूंकि वोट कास्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए खुद है, सारे अपने स्केड्यूल एक साइड, सबसे पहले मतदान और उसके बाद अपने चौथे चरण के चुनावी प्रचार प्रसार में भी जुटेंगे। लेकिन उसके पहली तस्वीरें देखिए, एक छोटी सी बच्ची को प्यार दुलार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और यही बेहद खूबसूरती इस व्यक्तित्व की इनके दिखाई देती है। हर बार जब भी ये पब्लिक के बीच में होते हैं, या तो किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं या मासूम बच्चे को प्यार दुलार करते हुए नजर आते हैं, लोगों की भेंट भी स्वीकार करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, खुद भी अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। और यही बहुत ही अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री की देखने को मिलती हैं, और इससे जनता खुद को कनेक्ट कर पाती है। खास तौर पर जब पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो हर तरीके से वे लोगों के बीच में जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और ये देखिए, आप पोलिंग बूथ के करीब पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद वो वोट कास्ट करेंगे। और इस तस्वीर को देखने के बाद अब तो आपको ये समझना होगा, सारे काम एक साइड, सबसे पहले मतदान करना है आपको, वोट कास्ट करना है आपको, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर दूसरा काम। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, और ये देखिए, जो एक चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत जब वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता पहुंचता है, उस दौरान किस तरीके से पूरी विधिवत प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो वहां पर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि ये मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जब देश के प्रधानमंत्री एक आम मतदाता की तरह पहुंचेंगे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से वोट करने के लिए अब अपना जो परिचय पत्र है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर पहुंचे हैं, दिखा रहे हैं। और इसके पहले जांच होगी, जांच होने के बाद सब कुछ देख लिया जाएगा और उसके बाद वे पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही जो आपकी एक उंगली पे स्याही लगती है वो आपको जरूर दिखाना है, और एक सेल्फी लेना है और सीधे आपको भेज देना है न्यूज़ 18 के व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि वो सेल्फी दिखाई जा सके। विधिवत प्रक्रिया पूरी हो रही है मतदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, जो चीजें दिखाई जाती हैं वोट डालने से पहले, वो आप जरूर कैरी करें अपने हाथ में, या उसका प्रिंट आउट जो आपके पास है वो लेकर जाएं। अब वोट डालते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल रहे हैं। ये बेहद ही खास तस्वीर अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। आज 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसका कारण यह है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध बीजेपी के खाते में जा चुकी है, और इसलिए आज 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहां से, सूरत से जो है बीजेपी के मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने के बाद 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, और तमाम जो जनता है वो यहां पर पहुंच रही है, वोट डाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, और अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री की उंगली पर वो निशान भी आप देखेंगे जो उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। इसके बाद यहां से पीएम मोदी रवाना होंगे और चौथे चरण के प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। तो पीएम मोदी की ये तस्वीर अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। मतदान के लिए वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने वोट डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है।
इसके साथ ही उनके साथ आप देख रहे हैं अमित शाह को देख रहे हैं जो मौजूद हैं। गुजरात में सूरत की सीट को छोड़कर 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा और पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, नवसारी और वलसाड़। ये तस्वीर पीएम मोदी की, उन्होंने वोट डाल दिया है और आज 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और साथ ही जो है वोट डाल भी रहे हैं। तो पीएम मोदी के वोट डालने के बाद बाहर आने की तस्वीर आप देख रहे हैं। हर कोई अपने मोबाइल फोन से पीएम की एक फोटो तो जरूर लेना चाहता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और आम लोगों के बीच में वो ऐसे जाते हैं जैसे मानो कि उनके परिवार के ही सदस्य हो। और पीएम मोदी हर मंच से कहते हैं कि मेरा भारत मेरा परिवार, और अपने परिवार के लोगों से पहले उन्होंने मुलाकात की, फिर वो गए वोट डालने के लिए। अब पीएम मोदी बाहर निकल चुके हैं। एक छोटी सी बच्चे के साथ मुलाकात करते वक्त की तस्वीर भी आपने देखा। अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे और प्रचार प्रसार का सिलसिला चौथे चरण के लिए देखेंगे आप। तो पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी तीसरे चरण के लिए घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए और वोट वाली सेल्फी न्यूज 18 के साथ साझा करना ना भूले। ये तस्वीर पीएम मोदी की उंगली पर निशान ये देख रहे हैं आप, जहां पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है। अब इंतजार किस बात का, घर से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, रिकॉर्ड तोड़ वोट डालिए। गुजरात की जनता के लिए तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रीनू कि प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने सबसे पहले मतदान किया। और न्यूज़ 18 भी लगातार ये अपील कर रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और उंगली पर स्याही का निशान भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आपको भी अपनी सेल्फी लेना है, फोटो खिंचाना है और आपको भेज देना है न्यूज़ 18 पर। और आपकी एक तस्वीर से न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे और वो वोट डालने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जिनका बहुत बिजी स्केड्यूल है, उस पूरे स्केड्यूल के दौरान सबसे पहले वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल देर रात ही वे पहुंच चुके थे अहमदाबाद और आज जब अपने काफिले के साथ वे निकले, यहां पर अमित शाह उनका इंतजार करते रहे उनकी आगवानी के लिए। और जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और जो उपहार लेकर पहुंची हुई थी पब्लिक, उनका स्केच बनाकर जो पहुंची थी उस पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। और वोट कास्ट करने के बाद की ये तस्वीर आप देखेंगे जहां पर आम जन मौके पर मौजूद हैं उनको देखने के लिए। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उत्साह के चलते किसी भी तरीके की कोई भीड़ न बढ़े और आम लोगों में आज का दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि जब भी कोई चाहे इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करते हैं अंशिका। और यही कारण है कि उनके लोकसभा क्षेत्र जहां पर वे मतदान करने के लिए पहुंचेंगे वहां पर पहले से ही लोग पहुंच जाते हैं एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए पीएम को। और ये अलग अलग आप तस्वीरें देखेंगे जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और उस बैरिकेडिंग के पीछे ही लोग खड़े हुए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए और कोशिश करते हैं कि अपने मोबाइल कैमरे पर एक सेल्फी ले ली जाए। कटआउट्स लेकर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, साथ ही कमल के फूल का कटआउट लेके भी लोग यहां पर खड़े हैं। और ये दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। दूसरी तस्वीर बहुत ही खास है, इसलिए बहुत ही खास है क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट जैसे ही किया उसके बाद उन्होंने सभी को अपनी उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाया है ताकि आप भी प्रेरित हों। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो स्केचेस यहाँ पर बच्चे लेकर आए थे उनके स्केचेस पर अपना सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है, जानकारी ये भी आपको दे दें कि इस बार कई लाख वोटर्स बढ़े हैं गुजरात में और बहुत जरूरी है उनका भी वोट डालना। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनकी वजह से वोटरों की संख्या बढ़ी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, 2019 की अगर हम बात करें तो गुजरात की 26 में से 18 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों के मार्जिन से जीते थे और इनमें 15 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट भी मिले हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा के अलावा
बीजेपी गुजरात में 182 सीटों वाली विधानसभा में भी 1998 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 156 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली। बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ जीत का औसत आंकड़ा 20% के आसपास है, लेकिन गुजरात में ये 30% के आसपास है। तो माहौल आपको समझ में आ ही रहा है और ये दो तस्वीर आपको काफी कुछ दिखाई दे रही है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद में जोश काफी ज्यादा हाई है वोटरों का और सुबह सुबह वो पहुंच गए प्रधानमंत्री के दीदार के लिए। उसके बाद तमाम ऐसे वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी जाएंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि इस बार कई लाख की संख्या में वोटर्स बढ़े हैं। तो देखना होगा कि क्या सारे ही वोटर्स इस बार पार्टिसिपेट करते हैं, आज इस बार वोट डालेंगे, कोई कहीं भी हो, लेकिन वो वोटिंग वाले दिन तो जरूर अपने घर आता है, अपने जिले में आता है, ताकि वो इस अधिकार का इस्तेमाल करे, क्योंकि कई सालों में तो एक बार ऐसा मौका मिलता है, तो इसलिए उसको छोड़ना कोई पसंद नहीं करता। आप भी सेल्फी भेजिए। ये दो तस्वीर अहमदाबाद से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब रवाना हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने वोट डाल दिया और गुजरात का जो सियासी समीकरण है वो भी हम आपको समझा रहे थे, 2014 हो या 2019 हो और अब 2024। देखना होगा कि हवा किस ओर रहेगी, लेकिन शुरुआत जो है बीजेपी की जीत से हुई है। देखा जाए तो सूरत में निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं। 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो ये लगातार मेगा कवरेज, महा कवरेज जारी है। सबसे पहले सबसे सटीक और हर तस्वीर आपके सामने हम दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।